चलिए आज इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे चलते हैं और एक ऐसे शासक की कहानी जानते हैं जिसकी पहचान सिर्फ उसकी तलवार से नहीं बल्कि उसके दिमाग और उसके बनाए मैकेनिकल चमत्कारों से भी थी। ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे इनोवेशन की जिसने आने वाली दुनिया की टेक्नोलॉजी की नींव रखी। हमारी कहानी की शुरुआत दिलचस्प बात यह है कि 18वीं सदी के भारत से नहीं बल्कि आज के लंदन से होती है। वहाँ एक म्यूजियम में रखी एक अजीब और रहस्यमयी चीज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। तो मिलिए टीपू के टाइगर से। ये कोई मामूली मूर्ति नहीं है, ये तो 18वीं सदी का एक मैकेनिकल मार्वल है, एक ऐसी मशीन जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थी। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता था। ये एक ऑटोमेटन था, मतलब एक ऐसी मशीन जो अपने आप काम कर सकती थी। जब इसका हैंडल घुमाया जाता तो इसके अंदर की गियर्स और बेलोस की मदद से बाघ के दहाड़ने और एक सैनिक के चीखने की बिल्कुल असली जैसी आवाजें निकलती थीं। जरा सोचिए, जब अंग्रेजों ने इसे देखा होगा तो वे कितने हैरान रह गए होंगे कि उस दौर में भारत में इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन आखिर बनाई कैसे गई। अब इस कमाल की मशीन को समझने के लिए हमें उस शख्स को समझना होगा जिसके दिमाग की ये उपज थी। हम बात कर रहे हैं टीपू सुल्तान की, एक ऐसा शासक जिसकी सोच जंग के मैदान से कहीं आगे की थी। टीपू सुल्तान को हम अक्सर एक योद्धा के तौर पर जानते हैं, है ना? लेकिन वो उससे कई ज्यादा थे। वो एक इंजीनियर थे, एक इनोवेटर थे। उनका एक सपना था कि भारत टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बने और उसे यूरोपीय ताकतों पर निर्भर ना रहना पड़े। और इस सपने को हकीकत में बदलने का सेंटर था तारामंडलपेट शस्त्रागार। इसे आप 18वीं सदी का एक टेक हब कह सकते हैं। कोई मजाक नहीं, ये सिर्फ हथियार बनाने की जगह नहीं थी। यहाँ फारस, फ्रांस और भारत के बेस्ट इंजीनियर्स मिलकर ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे जो उस जमाने में किसी ने सोची भी नहीं थी। तो फिर देर किस बात की, चलिए देखते हैं कि इस 18वीं सदी के थिंक टैंक से क्या-क्या कमाल के आविष्कार निकले। तो यहाँ से क्या निकला? दुनिया का पहला लोहे का रॉकेट। और ये कोई छोटा मोटा रॉकेट नहीं था, इसकी रेंज थी पूरे 2 किलोमीटर। जरा सोचिए, उस जमाने के लिए ये तो साइंस फिक्शन जैसा था। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब अंग्रेजों ने इन रॉकेट्स पर कब्जा किया तो उन्होंने इसी डिजाइन के आधार पर अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी की नींव रखी। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ रॉकेट्स की नहीं है। उनकी लैब में ऐसे ऐसे हथियार बन रहे थे जिनका ख्याल शायद यूरोप में भी किसी को नहीं आया होगा। जैसे कि ये डिजाइन देखिए, एक ऐसी बंदूक का जो फायर करने के बाद हवा के दबाव से अपने आप खुद ब खुद रीलोड हो जाती थी। देखिए, ये सिर्फ एक बंदूक का डिजाइन नहीं है, ये एक सोच है। ऑटोमैटिक यानी अपने आप काम करने वाले हथियारों की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। एक ऐसी सोच जो अपने समय से दशकों, शायद सदियों आगे थी। और ऐसा नहीं है कि उनकी इंजीनियरिंग सिर्फ जंग के मैदान के लिए थी। उन्होंने इसका इस्तेमाल आम लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए भी किया। उन्होंने ऐसे हाइड्रोलिक गेट्स बनाए जो पानी का लेवल बढ़ने पर अपने आप बंद हो जाते थे। ये आज के मॉडर्न ऑटोमेटिक डैम्स के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है, उसका एक बहुत ही शुरुआती रूप था। तो अब तक हमने जितने भी आविष्कार देखे, उनमें एक बात कॉमन है, एक धागा जो सबको जोड़ता है। वो ये कि ये सब बिना किसी इंसानी मदद के अपने आप काम करने के लिए डिजाइन किए गए थे। उस जमाने में एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कोई शब्द तो था नहीं, लेकिन टीपू जो मशीनें बना रहे थे उनमें हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल इंटेलिजेंस थी। मतलब ये मशीनें खुद ब खुद काम करने की काबिलियत रखती थीं। ये टेबल देखिए, ये उनके काम के पैटर्न को एकदम साफ कर देती है। चाहे वो मैकेनिकल टाइगर हो जो खुद आवाज और हरकत करता था, या सेल्फ फायरिंग गन जिसमें ऑटो रीलोड मैकेनिज्म था, या फिर हाइड्रोलिक गेट जो ऑटो सेंसिंग पर काम करते थे। सब में एक ही चीज है, ऑटोमेशन। और यही वजह है कि कुछ इतिहासकार उन्हें मजाक में भारत का पहला एआई राजा भी कह देते हैं। अब हो सकता है कि ये सब सुनने में किसी कहानी जैसा लगे, लेकिन ये सिर्फ अटकलें नहीं हैं। इन आविष्कारों के सबूत हमें कहीं और से नहीं बल्कि खुद उनके दुश्मनों यानी अंग्रेजों के रिकॉर्ड से मिलते हैं। सोचिए, 1799 में एक ब्रिटिश अधिकारी मेजर डायरोम खुद लिख रहे हैं कि टीपू की वर्कशॉप्स कितनी मॉडर्न थीं, जहां फ्रांस और फारस के इंजीनियर भी काम करते थे। वो और उनके साथी ये सब देखकर एकदम दंग थे। और सिर्फ इतना ही नहीं,
1811 के द एशियाटिक जर्नल जैसे ऐतिहासिक दस्तावेज भी इस बात की गवाही देते हैं कि टीपू का मैकेनिकल टाइगर कोई कल्पना नहीं था, बल्कि हकीकत में मौजूद था और बाकायदा काम करता था। इसने तकनीकी इतिहास में अपनी एक पक्की जगह बना ली है। तो टीपू सुल्तान की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात सोचने पर मजबूर करती है। अगर 18वीं सदी का एक शासक ऑटोमेशन और रॉकेटरी में इतना आगे हो सकता है, तो इतिहास के पन्नों में न जाने और कितने ऐसे जीनियस छिपे होंगे जिनकी कहानियां हम तक पहुंची ही नहीं। ये हमें सवाल करने पर मजबूर करता है कि हम इतिहास को कैसे देखते हैं और क्या हम दुनिया भर में हुए इनोवेशन को सच में पूरी तरह से पहचानते हैं।